तो रिसेप्शन पर दूल्हे के घर एक गिफ्ट आया। यह तोहफा था होम थिएटर। गिफ्ट दूल्हे के हाथ में नहीं दिया जाता बल्कि उसे मंडप में रखकर कोई चला जाता है। गिफ्ट का सारा सामान खुलता है और फिर दूल्हा कहता है चलो होम थिएटर पर जरा जश्न हो जाए। और जैसे ही स्विच ऑन होता है उस घर में होता है जोरदार धमाका। इस ब्लास्ट में दूल्हे और उसके भाई की मौत हो जाती है। आखिर किसने दिया मौत का यह तोहफा, आइए जानते। वो एकदम काला टाइप का निकला, एकदम भाग से ऊपर। ऑन करने के लिए मतलब वो जो वायर था उसके साथ ज्वाइंट कर रहे थे। उतने समय फिर मेरे को बुआ इधर आवाज़ लगा दी कि इधर आओ करके। तो मैं जस्ट बाहर निकली और थोड़ा सा उधर गई थी। उसके बाद फिर वो एकदम से मतलब ब्लास्ट हुआ तो पूरा धुआं धुआं अंधेला था। दूल्हा दुल्हन और वो उसके निशाने पर था दूल्हा, उसके टारगेट पर थी दुल्हन। रिसेप्शन में आया हत्यारा। दुल्हन का प्रेमी लाया होम थिएटर। होम थिएटर में ब्लास्ट, दूल्हे की मौत। दिलजले आशिक की विस्फोटक साजिश। प्रेमी का इंतकाम, मौत का तोहफा। वो मेरी नहीं तो किसी और की नहीं। ये खुशियों के रंग थे हेमेंद्र और ललिता की जिंदगी के। दूल्हा दुल्हन की नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। इन्हीं खुशियों के पलों को रिश्तेदार मोबाइल में कैद कर रहे थे। मंडप सजा, बारात गई, शादी हुई, दूल्हा दुल्हनिया को बिहा कर घर लेकर आया। नई बहू का सबने दिल खोलकर स्वागत किया। सब तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन तभी शादी वाले घर में एक तोहफा आया था। दूल्हे हेमेंद्र ने शादी में आए होम थिएटर को चालू करके बस गाना सुनना चाहा। उस वक्त कमरे में दूल्हे हेमेंद्र का मंजुला भाई भी मौजूद था और कुछ रिश्तेदार भी। भाई शादी वाले घर में कुछ नाच गाना तो होना चाहिए। लेकिन जैसे ही होम थिएटर का प्लग लगा, बटन चालू हुआ, उसके बाद जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। अचानक होम थिएटर में ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि उससे दूल्हे हेमेंद्र की जान ही चली गई। दूल्हे की मंझले भाई की भी इसी ब्लास्ट में मौत हो गई। शादी वाले घर में मातम छा गया। आखिर किसने दिया था ये मौत का तोहफा? कवर्धा के चमारी गांव में जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। तो सामान बाहर था, उसको अंदर रूम में सेटअप कर रहे थे। तो अलमारी ले जाए थे। अलमारी को ले जाने के बाद फिर जो छोटा अलमारी था उसको भी ले जाए और फिर उसके ऊपर मतलब जो बॉक्स था, बॉक्स को खोलने के बाद फिर जो उसका थर्माकोल भी नहीं निकाले थे नीचे का, बस ऊपर ही का निकाले थे फ्रंट का। और फिर उसको ऑन करने के लिए मतलब वो जो वायर था उसके साथ ज्वाइंट कर रहे थे। उतने समय फिर मेरे को बुआ इधर आवाज़ लगा दी कि इधर आओ करके। तो मैं जस्ट बाहर निकली और थोड़ा सा उधर गई थी। उसके बाद फिर वो एकदम से मतलब ब्लास्ट हुआ तो पूरा धुआं धुआं अंधेला था। कट का आवाज है, तेल में बजा के देख में से करके लाइट में ऐसे जोड़े।
ओकर बाद फिर वो घुटने छू गई, ब्लास्ट हो गई। हाँ। वो एकदम काला टाइप का निकला, एकदम भाग से ऊपर। उसके बाद फिर बोधक को वहीं छोड़ दिया और दौड़ते दौड़ते आया तो एक लड़का इधर फेंका हुआ था, एक लड़का उधर फेंका हुआ था, और जो वो लड़के स्पॉट में खत्म हुआ तुरंत उसको, मेरे को पता नहीं था कि लड़के खत्म हुए ऐसे। कवर्धा के रेंगाखाड़ थाना इलाका चमारी गांव में सब दहशत में थे। शादी वाले घर में आखिर ब्लास्ट की ये कहानी क्या थी? ब्लास्ट भी इतना जोरदार कि छप्पर के परखच्चे उड़ गए, दीवार निस्ता नाबूद हो गई, अलमारी की हालत और ये बिखरा सामान आखिर किस इंतकाम की कहानी को बयां कर रहा था? देख सकते हैं घर की स्थिति क्या है। जिस तरह से यहाँ का घर का मंजर देख के आप समझ सकते हैं कि कितना इसमें भयानक विस्फोट हुआ, जिसके चलते जो 2 लोगों की इसमें मर्दानाक मौत हुई है, 5 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। और सामानों की स्थिति आप देख सकते हैं, घर का पूरा छप्पर उड़ गया और सामान जो है पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। और ये अलमारी जो देखिए, जिस अलमारी में किसी हिस्सा भी सही सलामत नहीं बचा है। मौके वारदात पर पुलिस की टीम पहुंची, फॉरेंसिक टीम भी। एक बात तो साफ थी कि होम थिएटर में ब्लास्ट हादसा नहीं था, बल्कि कोई था जिसने होम थिएटर में ब्लास्ट की साजिश रची थी। रिसेप्शन वाले दिन कोई दूल्हे के घर आया था और वो ये मौत का गिफ्ट लाया था। मंडप के नीचे होम थिएटर को रखा, जिस होम थिएटर में विस्फोटक था। आरोपी के टारगेट में दूल्हा और दुल्हन दोनों थे, या घर का कोई भी सदस्य हो सकता था, पर मुख्य तौर पर ये 2 थे। पुलिस की तहकीकात में दुल्हन का प्रेमी सरजू मरकाम निकला इस साजिश का मास्टरमाइंड। आरोपी सरजू मरकाम बालाघाट के मंडई के छपला का रहने वाला है। आखिर कैसे रची गई थी ये साजिश? खुलासा होश उड़ाने वाला है। कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वो हम सफर जो एक होने से पहले जुदा हो गए, 7 जन्मों का साथ जो 7 दिन भी नहीं रहा। कवर्धा के रेंगाखाड़ थाना इलाके के जिस गांव में शादी में तोहफे में मिले होम थिएटर में ब्लास्ट हुआ, उसकी साजिश 5 दिन पहले रची गई थी। गिफ्ट के लिए होम थिएटर खरीदा गया और उसमें भरा गया था 1.5 किलो विस्फोटक। हत्यारे प्रेमी के निशाने पर थे दूल्हा और दुल्हन दोनों। क्यों दूल्हे हेमेंद्र को शादी पर मिला मौत का तोहफा? तफ्तीश में अभी भी तस्वीर साफ नहीं थी, लेकिन मोबाइल की डिटेल्स कई राज खोल रही थी। होम थिएटर जो शादी के गिफ्ट में मिला, आखिर उसे कौन लाया था? पुलिस की टीम उस दुकानदार तक पहुंची जहां से होम थिएटर खरीदा गया था, और फिर मिला पुलिस को कातिल सरजू मरकाम का पता, जो एमपी के बालाघाट के मंडई के छपला का रहने वाला है। में थाना रेंगाखाड़ में मर्ग क्रमांक 4 और मर्ग क्रमांक 5 कायम है। साथ ही साथ इसमें अपराध पाए जाने से थाना रेंगाखाड़ में अपराध क्रमांक 11 धारा 302, 307 आईपीसी और 3-5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत में कार्रवाई किया है। सरजू मरकाम और दूल्हे हेमेंद्र की भला ऐसी क्या दुश्मनी थी? दरअसल सरजू दुल्हन ललिता का प्रेमी निकला, जो इस शादी से नाराज था। 2020 से दोनों के बीच अफेयर था। जांच में ये बात सामने आई कि सरजू मरकाम अपनी प्रेमिका को भगाना चाहता था, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। वो चाहती थी सरजू घर वालों से उसका हाथ मांगे। सरजू पहले से शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप। जो थाना रेंगाखाड़ के ग्राम चमारी का एक ब्लास्ट वाली जो घटना थी, उस पर उसका खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें जो दुल्हन है, दुल्हन के साथ में संबंध रखने वाला एक आरोपी संजू मरकाम को गिरफ्तार किया गया है। हत्यारे प्रेमी सरजू को प्रेमिका की शादी की खबर लगी, वो तिलमिला उठा। सगाई तक वो प्रेमिका को समझाता रहा, लेकिन वो नहीं मानी। फिर 30 तारीख को उसने ये साजिश रची। पेशे से मैकेनिक सरजू जो इलेक्ट्रिक सिस्टम का जानकार है, उसने होम थिएटर खरीदा, उसमें 1.5 किलो विस्फोटक भरा, मौत का सामान यानी बम तैयार किया और रिसेप्शन वाले दिन दूल्हे के घर ये गिफ्ट ले गया। मंडप में होम थिएटर रखा, जिसके निशाने पर दूल्हा दुल्हन और घर वाले थे। उसके द्वारा जब शादी नहीं किया गया लड़की के द्वारा इसके साथ में, तब साजिश के तहत में
एक आईडी तैयार किया गया, जिस पर अमोनियम नाइट्रेट और फटाके का बारूद व पेट्रोल मिला करके एक साउंड सिस्टम रहता है, उसमें एक तैयार किया गया, विस्फोटक तैयार किया गया, और उस पर विस्फोटक को बिजली के माध्यम से जब कनेक्ट किया गया था वो ब्लास्ट हुआ। हत्यारे प्रेमी सरजू ने शादी से पहले प्रेमिका को कह दिया था, उस घर में तुम कभी खुश नहीं रहोगी। इस सिरफिरे प्रेमी का इंतकाम, होम थिएटर में ब्लास्ट, मौत का ये तोहफा सबके होश उड़ा गया। कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपको एक गीत याद होगा फिल्म का, कबूतर जा जा जा, लेकिन वहां प्रेमी प्रेमिका प्यार का पैगाम भेजा करते थे, लेकिन किसी को चूना लगाने पर पुण्य कमाने के लिए ठगी के रुपयों से जब नटवर लाल कहें कबूतर जा जा जा, तो ये वो ठग कंपनी है जिसने मोतियों की माला से कई राज्यों में महिलाओं से ठगी की, लाखों की ठगी। देखिए काले मोती की माला और माया जाल, कहीं गैंग का शिकार आप भी तो नहीं हो गए। इनके द्वारा 2 महीने में 25,000 किलो से ज़्यादा के मोती दिए गए और 6,000 महिलाओं से 2 करोड़ की ठगी की गई। मोती से बनाए नोटों की माला, धागे से बुने 420 का जाल, ठग कंपनी अब तक 6,000 शिकार, काला मोती और माया जाल, नटवरलाल बोले कबूतर जा जा जा। मोतियों की माला, जिन मोतियों में न जाने कितनी महिलाएं अरमान को बुन रही थी, लेकिन उन्हीं मोतियों की माला में ये ठग अपना जाल बुन रहे थे। अपने आप में ठगी का ये नया खेल है। हम मोतियों की माला के बाद एक रील फिल्म का गाना सुनाते हैं, जिसके बोल तो आपको याद होंगे, कबूतर जा जा जा। लेकिन इन ठगों के लिए कबूतर जा जा का मतलब है चूना लग गया। ठगी कैसे हुई, कितनी महिलाओं के साथ हुई और नटवरलाल और कबूतर की कहानी क्या है? तो इस ठगी में 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी हुई और करीब 1,20,000 के 100 कबूतर इन नटवरलाल ने उड़ाए, वो भी पुण्य कमाने के लिए। ये फर्जी दस्तावेज के आधार पर इन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाए, पैन कार्ड बनवाए, फर्जी लाइसेंस बनवाया। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन्होंने 10 से ज़्यादा सिम कार्ड लिए और यहाँ से भागने के बाद इन सिम कार्ड को बंद कर दिया। इनके द्वारा जो आपने बताया वैसे 2,500 रुपये एडवांस लिए जा रहे थे और उसके बदले 5 किलो इनको मोती दिया जाता था और मोती के माला बना के लाने पे 3,500 रुपये दिए जाते थे। शुरू में कुछ लोगों को दिए गए, लेकिन बाद में जब महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी तो ये रफू चक्कर हो गए। इनके द्वारा 2 महीने में 25,000 किलो से ज़्यादा के मोती दिए गए और 6,000 महिलाओं से 2 करोड़ की ठगी की गई। लेकिन पुण्य कमाने के लिए करीब 1.5 लाख के कबूतर उड़ाने वालों और मोतियों से मायाजाल बुनने वाले इन ठगों के पुलिस वालों ने तोते उड़ा दिए हैं। तो ठगी की एक कहानी सुनिए। मास्टरमाइंड सोनू कुमार ने उधारी के 12 लाख रुपए से ठग कंपनी बनाई, बकायदा ऑफिस लिया, नौकरी पर लोगों को रखा, दिल्ली से लाखों की मोती लाया और धागा भी, और फिर शुरू हुआ ठगी का ये कारोबार। यानी काला मोती और धागे लो, माला बनाकर लाओ और 3,500 पाओ। लोगों को जोड़ने पर 400 रुपए एक्स्ट्रा। स्कीम अच्छी थी, जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस थी 2,500 रुपए। दुर्ग पुलिस ने सबसे पूछताछ करने के बाद तकनीकी आधार पर इनकी गिरफ्तारी की है। इन्होंने इन पैसों से 40 लाख रुपए का नया थार खरीदा, 2 तल्ला बिल्डिंग बनाया अपने गृहग्राम में, लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण बनवाए, अपने कर्जा वापस किया और बाकी पैसों को महंगी चीजें खरीदने में उड़ा दिया। महिलाएं इन ठग के झांसे में आ गई। महिलाओं को ये ऑफर अच्छा लगा, लेकिन काले मोती वाले नटवरलाल के काले कारनामों का खुलासा होना भी बाकी था।
कुछ लोगों को 3,500 रुपए दिए भी गए जिससे भरोसा हासिल रहे, और जब काम पूरा हुआ तो ऑफिस में लगा था ताला और मोबाइल लगाने पर सुनाई दी ये आवाज। आप जिसको फोन लगा रहे हैं वो आपकी पहुंच से बहुत दूर है। ये शातिर इसीलिए थे क्योंकि इनको पता था कि पुलिस जो है उसका मोडस क्या रहता है अपराधी को पकड़ने। उसी के संदर्भ में इन्होंने क्या बोलते हैं फर्जी आधार कार्ड, फर्जी सिम कार्ड, फर्जी डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनवाए थे ताकि इन तक पुलिस पहुंच ना पाए। और इन्होंने डेलिबरेटली जो है वो सारी चीज़ें वर्कआउट ऐसे की थी कि इनका जो पर्सनल जो कोई डेटा है वो कभी पुलिस को मिल ना पाए। लेकिन दुर्ग पुलिस की जो टेक्निकल टीम थी और जो बाकी जो सराउंडिंग की जो टीम थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी और लगातार महीनों मेहनत करती रही इस केस के अंदर और फाइनली सफलता प्राप्त। अब शुरू हुआ ऑपरेशन नटवर लाल। यूपी के वाराणसी से सोनू कुमार को पुलिस की टीम ने पकड़ा, दूसरे साथी को बिहार के पटना से। ऐश की शॉर्टकट महंगे शौक के लिए दुर्ग ही नहीं राजस्थान, बिहार में ऐसी ही ठगी की गई। इंटरनेट से ठगी का तरीका भी सीखा। इस गिरोह के काले मोती के कारनामों की पुलिस की टीम तफ्तीश कर रही है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 17 साल का नाबालिग लड़का रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाता है, जिसके हत्यारों का राज कैद है 2 मिनट 17 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में। जिस सुराग ने क्लू दिया, वो क्लू आखिर क्या था, कैसे खुला कत्ल का राज? देखिए, बाइक के लिए हुआ था मर्डर, सीसीटीवी में कैद कातिल की तस्वीर। दिन रहस्यमयी गुमशुदगी। आखिरी कॉल में कैद राज। झाड़ियों में लाश, बाइक के लिए मर्डर। सीसीटीवी में कैद आखिरी तस्वीर। 2 मिनट 27 सेकंड का ये वो वीडियो है जिसमें कैद है मर्डर मिस्ट्री का राज। जिस सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को लीड मिली हत्या के मामले में सुराग तलाशने में। खरगोन के कोतवाली थाना इलाके के बिस्टान रोड इलाके से 23 मार्च को 17 साल का अभिनव उर्फ बिट्टू डाबर लापता हो गया था, जिसकी हत्या का राज 7 दिन बाद खुला था। जिस कत्ल का राज खुला इसी सीसीटीवी फुटेज ने। दरअसल 23 मार्च को अभिनव चॉकलेट लेने अपनी बुलेट से निकला था और फिर लापता हो गया, लेकिन इसी सीसीटीवी में आरोपी और अभिनव दिखाई दिए। पुलिस ने संदिग्ध लड़कों से पूछताछ की और मर्डर का राज खुला। बीकन गांव के 2 लड़कों की निशानदेही पर अभिनव की लाश डाबरिया से झाड़ियों से पुलिस ने बरामद की। दरअसल अभिनव का मर्डर हुआ था। काफी सारे सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ये मालूम पड़ा कि वो 2 लड़कों के साथ, जिसमें एक बुलेट मोटरसाइकिल पर बिस्टान रोड की तरफ जाता हुआ दिखा। इतने से सूत्र पर फिर उसका पता लगाया गया तो एक यश पटेल नाम का व्यक्ति जो खरगोन का रहने वाला है और बालिग लड़का था, वो इसका दोस्त था। वो और उसके साथ एक और अन्य नाबालिग इसको बिस्टान रोड की तरफ ले जाते दिखे और उधर से वापस नहीं आए। कैसे सीसीटीवी फुटेज से ये राज खुला था ये भी सुनिए। 2 मिनट 27 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में मुख्य आरोपी यश पटेल, उसका नाबालिग साथी और अभिनव दिखाई दिए बिस्टान रोड पर ये लोग जाते हुए। जब सख्ती से यश से पूछताछ हुई तो हत्या का राज खुला। दरअसल कत्ल के पीछे वजह थी बुलेट। यश की नजर अभिनव की बुलेट पर थी। वो लोग पहले पुलिस को गुमराह करते रहे और अंत में फिर यश की पटेल की निशानदेही से डाकचिया के पास उस बच्चे का शव बरामद किया गया। शव 4 दिन बाद बरामद हुआ तो वो क्षत विक्षत हो गया था। उसने कुछ दिन के लिए बुलेट मांगी थी, लेकिन अभिनव ने मना कर दिया और फिर बियर की बोतल से हमला हुआ। नायलॉन की रस्सी से गला घोटा गया और डाबरिया में मर्डर को दी गई सुसाइड की शक्ल। 2 बियर लाया और बियर पीने के बाद फिर वो उस बियर को इस नाबालिग बच्चे के सिर पर मार दी। बच्चा वहीं बेहोश हो गया और पास में पड़ी हुई जो प्लास्टिक की रस्सी होती है उससे गले को बांधा
और उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो पास में ही एक पेड़ से उसको लटका दिया, जिससे ऐसा लगे कि इसने आत्महत्या की है। सीसीटीवी फुटेज से हत्या का यह राज खुलासा दिल दहलाने वाला है। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और